साथ निभाना है दिल, किस्त नंबर 7। यार, हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। पहले तो कभी मुझे इस टाइम घर नहीं आता था, लेकिन आज आ गया। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब यार मैं रात को उसे क्या जवाब दूंगी। वो पिछले आधे घंटे से यही बातें बोल रही थी। बहन तू बैठ जा, तुझे इधर से उधर जगह काट देख कर मुझे चक्कर आ रहे हैं और घूमते सर के साथ मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकती। एक ने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोली तो आज फ़ौरन आकर इकरा के सामने बैठ गई। और तुम आज वाला वाक्य बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। हमने बहुत कुछ आज करना है। पहले जाकर फार्म हाउस डेकोरेट करवाना है और फिर तुम्हें पार्लर से तैयार होना है और फिर मुर्तज़ा इस भाई को किस तरह से फार्म हाउस लेकर आना है। तो जब रात को उन्हें सजी बीवी मिलेगी तो वो सारी लड़ाई भूल जाएंगे। आज को इकरा की बात सही लगी। क्या तुमने अब्बू और चाचू से इजाज़त ली है? आज को ना परेशानी ने आन घेरा। हाँ बहन, मैंने कब की ले ली है। तुम बस मुर्तज़ा इसको सोचो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वो अपनी आर्ट गैलरी में मौजूद था और बार बार कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ उससे नहीं बन पा रही थी। अभी वो फिर से बनाने की कोशिश करता कि जेब में रखा मोबाइल थर थराने लगा। जब वो गैलरी में आता था तो हमेशा मोबाइल साइलेंट पर कर देता था, मगर आज साइलेंट करना भूल गया। बादल नाख्वास्ता उसने मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे जो उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी तो एकदम उसके तने में नकुश नॉर्मल हुए और चेहरे पे संजीदगी की जगह मुस्कुराहट ने जगह ले ली। और फिर उसने कॉल पिक की। हेलो अलमीशा स्पीकिंग। वो तंग करने के लिए मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हाय मिसेस अलमीशा स्पीकिंग। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर उसे लगा वो हिल नहीं सकेगा। जिसम से जान कैसे निकलती है उसे अब पता चल रहा था। हेलो हेलो अलमीर। इकरा ने जब कोई जवाब ना पाया तो कॉल बंद कर दी और अलमीर ने होश में आती दूसरी उससे कॉल मिलाई। बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही हो। मैंने तो इस दिन ही हमारे रिश्ते को मान लिया था जब कबूल है बोला था। आज अगर कोई अलमीशा से जान भी मांगता तो उसे खुशी खुशी दे देता। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? उसे और चाहिए क्या था। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। इकरा ने आज के लिए जो सामान पहले लिया था वो सब निकाला। जैसे जनमी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो आज को लेते हुए बाहर बढ़ी। बड़ों से वो पहले इजाज़त ले चुकी थी और सबको मना किया था कि कोई मुर्तज़ा उसको कुछ ना बताए। अलमीर इकरा को देखने में बिजी था। वो सिंपल सी हुलिये में थी। उसने जीन्स शर्ट्स के ऊपर लॉन्ग कोट पहना हुआ था। इकरा के साथ औज को देख के उसे हैरत हुई। फिर उसने औज के बैग डोर ओपन किया तो इकरा उसके साथ ही बैठ गई। मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड किया, वहाँ चलो। अलमीर ने लोकेशन देखे गाड़ी को उसी समत मोड़ा। पूरा रास्ता खामोशी में काटा। वो वहाँ पहुँचे तो पूरा फार्म हाउस नौकरों ने चमका दिया था। थोड़ी देर बाद डेकोरेशन करने के लिए एक ग्रुप आ गया। पूरा लॉन सजाया गया और लॉन से होते मुर्तज़ा के कमरे तक को डेकोरेट किया गया। आज का ड्रेस रेड कलर का था तो उन लोगों ने पूरी डेकोरेशन रेड और ब्लैक में की थी। इकरा और अलमीशा भी साथ साथ मदद करवा रहे थे और आज सिर्फ इन दोनों को देख रही थी। जगह जगह पे और मुर्तज़ा के साथ वाली पिक्स थी। शाम जो 8 बजे वो लोग फ्री हुए तो तब औज को पार्लर ले गए। औज को अंदर भेज के इकरा खुद बाहर आ गई। इकरा को बाहर आते देख के अलमीर कार से बाहर निकला। क्या हुआ, कुछ चाहिए? अलमीशा के फिक्रमंदी से पूछने पे उसने नाम में सर हिलाया। बस कुछ देर मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती थी इसलिए मैं बाहर आ गई। तो मैंने इकरा के लिए फ्रंट डोर खोला तो वो वहाँ बैठ गई। बैठो मैं आता हूँ, ये कहकर वो गायब होकर 5 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में स्नैक्स, केक और चाय थी। चाय को देख के इकरा की जान में जान आई। वो सुबह से भूखी थी। फार्म हाउस पे औज को खाना इसने खिला दिया था, लेकिन तब इकरा को भूख ना थी तो उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन अब काम से फारग होकर इसे भूख का एहसास हो रहा था। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। वो चाय को हाथ में लेते हुए बोली। मैं जानता था इसलिए तो ले आया। स्नैक्स इकरा ने पीछे रख दी, लेकिन केक और चाय ले ली। अलमीर अपने लिए कॉफ़ी ले आया था। उसने अपना रुख इकरा की तरफ मोड़ा और उसे देखने लग गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इकरा के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो वो कुछ ना बोल सकी। तुमने आर्ट क्यों चुनी? इकरा के पूछने पे वो मुस्कुराया। पता नहीं, लेकिन मुझे बचपन से पिक्चर्स खींच के उन्हें कैनवस पर उतारना बहुत पसंद था। और तुमने ये प्रोफेशन क्यों चुना? सवाल के बदले सवाल किया गया। मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो 12वीं बाद शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन देखो मेरी शादी नहीं हुई। बस फिर कुछ तो करना था तो ये कर लिया। मैंने अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाया। मुस्कुराते हुए बोली,
मैम आपके अंदर मौजूद आर्टिस्ट ऊपर रुस्तम है। अलमीर के कहने पे वो मुस्कुराई। मैंने कभी इंसानी चेहरे की तस्वीरें नहीं बनाई, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे बाएं हाथ का काम है किसी इंसान को कैनवस पे उतारना। वो उसे सराहते हुए बोला। और सुहाने क्यों आर्ट चुना? इकरा ने कुछ सोच के पूछा। हम दोनों इकलौते थे तो सारी फैमिली अपनी बिजनेस मीटिंग और गैदरिंग में बिजी होती थी, तो सुहा हमेशा मेरे साथ रहती थी और मुझे देख देख के उसने भी ये प्रोफेशन चुना। सुहा के जिक्र पर मेरे चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। वो मेरे लिए मेरी दोस्त, बहन और कभी कभार वक्त आने पर वो मेरी माँ भी बन जाती है। हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो जो इसकी लाइफ में आ चुका है वो उसे संभाल लेगा। मैं औज को देखा हूँ तो एक अंदर चली गई जहाँ औज बिल्कुल तैयार थी। उसने रेड कलर का लॉन्ग मैक्सी पहनी हुई थी जिस पे गोल्डन काम था। वो ड्रेस ज़्यादा हैवी नहीं था, बस गले और दामन पे गोल्डन काम था और गले में गोल्डन चेन पहनी हुई थी और कानों में लाइट्स ईयरिंग थे और पाँव में गोल्डन खुजा था। माशाल्लाह मेरी तो नज़र नहीं हट रही, पता नहीं आज भाई पे क्या गुजरेगी। और फिर वो दोनों मीर के साथ फार्म हाउस पहुँचे। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। उसे काम करते हुए 11 बज गए। काम की थकन की वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो ख़राब मूड के साथ घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो रुबीना बेगम उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। मम्मा आप अभी तक सोई क्यों नहीं? माँ के साथ बैठती मुर्तज़ा ने पूछा। तुम्हारे वेट में बैठी थी क्योंकि आज तो इकरा के साथ फार्म हाउस में है, तो तुम्हें खाना मैंने देना था, इसलिए उठी हुई हूँ। उनकी फिक्रमंदी करने पर वो मुस्कुराया। मैं खाना खा के आऊँ, अब जाकर सो जाए। आज फार्म हाउस क्यों गई? वो हैरान हुआ। पता नहीं बेटा, शायद वो कल वापस आए, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। ये कहते रुबीना बेगम कमरे की तरफ बढ़ गई। मुर्तज़ा बाहर की तरफ निकला और गाड़ी लेकर फार्म हाउस की तरफ रवाना हुआ। बजाय इसके कि मेरी बीवी मुझे मनाती, वो मुझसे छुपने के लिए यहाँ से चली गई, लेकिन वाइफी उसे छुपने की नाकाम कोशिश की है। मैं वहाँ भी आ जाऊँगा, वो सरगोशी में बोला। आज मेरी ममानी से बात हो चुकी है, मुर्तज़ा वहाँ से रवाना हो चुका है, वो 12 तक यहाँ पहुँच जाएगा। अम्मी और अम्मी घर जाते हैं, तुम मुर्तज़ा का वेट करो, कुछ नहीं होगा। वो आज को समझा रही थी, लेकिन और जिद कर रही थी वो साथ रहे। देखो कि कट करने तक तुम साथ रहो, फिर तुम लोग चले जाना। आज मेरी जान अगर तुम्हारी जगह मैं आती तो कभी किसी को साथ ना रखने देती, अकेले सब कुछ करती। मुझे कल तुम बता देना सब कुछ, और वैसे भी घर जाकर हम लोगों ने तैयारी करनी है, क्योंकि कल मुझे जिस भाई की ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तब मैं साथ होंगी। अच्छा ठीक है, जैसे जो मुझे जिसकी गाड़ी के अंदर आए तुम लोग पीछे दरवाजे से चले जाना। और ने रजामंदी दे दी। तनवीर ने अपनी कार पिछले दरवाजे वाली साइड पे खड़ी की। पूरे फार्म हाउस की लाइट बंद थी। 11:55 पे मुझे जिसकी गाड़ी गेट पर रुकी, लेकिन किसी को दरवाजे पे ना देख के वो परेशान हुआ। उसने चौकीदार को कॉल मिलाई, लेकिन उसने कॉल ना उठाई तो वो परेशान हुआ और डोरबेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने 2 से 3 दफ़ा बेल बजाई और इंतज़ार करने लग गया। देखो बहन, 12 में से 1 मिनट रहता है, तब तक तुम वेट करो, हम लोगों ने निकलना भी है। अलमीर के हाथ पकड़ के बाहर की तरफ निकल गई और मुर्तज़ा ने जब गेट पे किसी को आते ना देखा तो कार को लॉक करके गेट से छलांग लगाई और अंदर कूद आया और मोबाइल की बत्ती ऑन की। अभी वो आगे बढ़ता, लेकिन एकदम आसमान पे लाइटिंग देख के हैरान हुआ और सामने से और हाथों में केक लेकर मुर्तज़ा की तरफ बढ़ रही थी। सरगिना मुबारक मेरी जान, वो तो ख्वाब की कैफियत में खड़ा था। सुनो लाइट ऑन कर दो। तो मुर्तज़ा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो आज उसके साथ टेबल की तरफ पड़े और वहाँ केक रखा। पूरी टेबल सजी हुई थी। केक को टेबल पर रखे और ने कहा, लॉन की लाइट ऑन की, चलो विश मांगो और फिर केक काटो। तुम भी साथ विश मांगो। तो आने भी अपने हाथ बांधे। फिर दोनों ने विश मांगी और साथ ही मोमबत्ती कम बजाई और मुर्तज़ा ने केक काटा और पहले बाइट आज की तरफ उड़ाई और फिर आज ने उसे केक खिलाया। तुमने ये सब खुद किया? मुर्तज़ा ने इधर निगाह दौड़ाते पूछा। हाँ, इकरा की हेल्प ली। इकरा अब कहाँ है? वो अलमीर के साथ जा चुकी है। आज के जवाब पे उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। मेरी ज़िंदगी में जितनी सालगिरह हुई हैं, ये पहली है जो मुझे पसंद है और मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा तुमने ये सब किया। उसने आज के बाजू के हल्के में लिया और अब इससे ज़्यादा अच्छा पता है मुझे क्या लगा। और उसके सीने से सर ऊपर उठा के पूछा, तुम तैयार हुई तो मेरे लिए सजी हो, मुझे ये सब ज़्यादा अच्छा लगा। वो आज के खालों को चूमते हुए बोला। फिर ऐसे उसने उसके ऑटो की तरफ सफ़र किया। सुनो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए? और ने उसकी तवज्जो खुद से हटानी चाहिए। तुम और चांदनी रात और अकेला घर है, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? मुझे उसे तंग करने के लिए कहा।
गिफ्ट हर चीज़ से ज़्यादा अनमोल है। मुझे से अलग होते बोली, अच्छा बताओ क्या है गिफ्ट। मुझे जिसकी पूछने पे और निक रैपर में लिपटा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे ने रैपर उतारा और गिफ्ट ओपन किया तो एक फ़ाइल थी। उसने फाइल ओपन की तो उसमें उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। मुझे जिसकी आंखें नम हो गई। तुम जानती हो तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। और जब ये बात मम्मा को पता चलेगी वो बहुत खुश होगी, इनफैक्ट पूरा घर खुश होगा। सबको पता है। आज के कहने पे मुझे जिसने मुंह बनाया, सॉरी मैंने तुम्हें लेट बताया क्योंकि इससे अच्छा कोई गिफ्ट तुम्हें दे नहीं सकती थी। आज के कहने पे मुझे जिसने उसे गले लगाया, अब तो मैं स्टडी नहीं करूँगी ना। और ने मुझे जिसके गले से सर उठाते हुए पूछा, बिल्कुल नहीं करोगी। वैसे भी मैं दिन वाली बात नहीं बोला, लेकिन इतना प्यारा गिफ्ट दिया तुमने। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा तुम पे गुस्सा करने का, बस दिल चाहता तुम्हें प्यार करूं। मुझे जिसने आज के माथे को चूमा। हम दोनों के घर अपोजिट साइड में हैं। तुम ना हम दोनों मेरे स्टूडियो चलते हैं। कल सुबह तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तुम आंटी को बता दो कि तुम फार्म हाउस में रुकोगी ताकि वो वेट ना करे और तुम मेरे साथ रहना। रणवीर के कहने पे इकरा ने फरवा बेगम को मैसेज कर दिया। फिर वे दोनों रणवीर से आके स्टूडियो आ गए। कब से उसका स्टूडियो देखना चाहती थी। उसने आज मौका मिला था तो ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी। गेट से एंटर होते सामने ग्रासी प्लांट लगे हुए थे और उनके बीचों बीच अंदर जाने का रास्ता मौजूद था। रणवीर के साथ चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। रणवीर ने दरवाज़ा ओपन करके जैसे जो लाइट ऑन की को लगा वो किसी अलग ही जगह पे पहुंच चुकी है। दीवारों के ऊपर एक पेंटिंग की गई थी और हर तरफ से पेंटिंग ही पेंटिंग थी। ये देखो मैं आता हूँ, लेकिन याद है वो पेंटिंग नहीं देखना, वो भी आती है। मुझे अधूरी चीज़ें दिखाना नहीं पसंद। रणवीर ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो सर हिला के दूसरी तरफ देखने लग गई। 15 मिनट बाद वो लौटे तो उसके हाथ में 2 मग चाय थी। उसने एक मग इकरा की तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, ये कहते ही उसने मग थाम लिया। चलो भाई लॉन में बैठते हैं। रणवीर के कहने पे इकरा खामोशी से पीछे आ गई। रणवीर ने अपना केस थमाया और वहाँ पे मौजूद लड़कियों को आग लगाई और उस आग के सामने 2 कुर्सियाँ रखी। बैठो लेकर वहाँ बैठी। तुम यहाँ डेली आते हो क्या? हाँ, मैं घर जाना छोड़ सकता हूँ लेकिन इस जगह आना नहीं। आधा दिन में यही गुजारता हूँ, अक्सर तो रात में भी यही रहता हूँ। यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। रणवीर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये जगह बहुत प्यारी है। मैं कुछ पूछूं? इकरा कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, तुम्हें कुछ पूछने के लिए मुझे इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पूछ लिया करो और ना तमीज़ बांधी करो। क्या मैं तुम्हारा